अगर आप लोग बार बार अल्लाह पाक से एक ही दुआ मांगते हैं और आप लोगों को लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही और आप लोगों को ये भी लगता है कि शायद ये दुआ कबूल ही ना हो, जिस चीज को तुम चाहते हो तुम्हें उस चीज के मिलने की उम्मीद ना रहे, तो ये बात याद रखो, जब अल्लाह पाक तुम्हें किसी चीज से महरूम रखता है, अल्लाह पाक तुम्हें वो नेमत या रहमत देना नहीं चाहता या अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं करना चाहता कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। याद रखो कि अक्सर रस्तों में रुकावट कुछ खास वजूहात की वजह से हो सकती है, जिसको हम लोग अक्सर नहीं जानते। हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम अल्लाह ताला के राज़ों को जान पाए या हम अपने मुस्तकबिल को जान पाए या हम ये जान पाए कि जो हमें दिखने में अंधेरे लगते हैं उनमें हमारे लिए क्या खैर है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और तुम्हें ये क्या हो गया है कि तुम अल्लाह से किसी वकार की तवक्को नहीं रखते, और कुछ शक नहीं कि इंसान बहुत कम हौसला है। खूब जान लो कि अल्लाह पाक ने हर शय को एक खास तकदीर के साथ पैदा किया है और हर काम के लिए एक वक्त मुतय्यन है, और तमाम चीजों के खजाने अल्लाह पाक के ही पास हैं। और अगर आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल रही और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं में असर ही नहीं, तो ये बात याद रखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर जो इंसान अल्लाह पाक से ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या कता रहमी की बात ना हो, तो अल्लाह ताला या तो उसे वो चीज अता फरमा देता है जो उसने मांगी है, या उसकी तकलीफ उस दुआ के बदले दूर कर देता है, या उसके लिए उस दुआ के बराबर का जखीरा कर देता है। अक्सर हमारी मंजिलों को पाने में रुकावट कुछ खास वजूहात की वजह से आती है, जिस पर हम इंसान गौर नहीं करते। वासिफ अली वासिफ ने क्या खूब बात कही है कि तुम किसी इंसान की जिंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना होना कि जिसके बाद ताउम्र तुम खामोश बद्दुआओं के हिसार में आ जाओ। ये खामोश आहें बहुत ताकतवर होती हैं, जिनकी वजह से अक्सर हमारे काम बिगड़ जाते हैं और उसको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो उसने कभी ठहरे हुए पानी को मारे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके काम आसान कर दे, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और सुलह रहमी शुरू करे। तुम जिस कदर अल्लाह से राजी होगे, अल्लाह ताला तुम्हें उस कदर ही ज्यादा देगा। तुम जिस कदर शुक्र करोगे, तुम उस कदर ही ज्यादा पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को कोसते रहो, अल्लाह से शिकवे करते रहो, अल्लाह के दर पे शिकायत ही लेके जाओ, तो अल्लाह तुम्हें नहीं देगा। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि उसका बंदा शुक्र ना करे। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी तकदीर पर शिकवा होने लगे, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छी ना लगने लगे, तो ये शैतान का तुम पर पहला वार है। इसके बाद वो तुम्हें मायूसियों के अंधेरों में धकेलता जाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में कोई वसवसा पैदा हो तो तुम अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हारे हक में रहीम भी है और शफीक भी है, और उसे ये गवारा नहीं कि तुम्हें तड़पता छोड़ दे। अगर तुम्हें अपने रास्ते मुश्किल नजर आते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो याद रखो ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है। अल्लाह ताला तुम्हें लापरवाही से संजीदगी तरफ लाना चाहता है। अल्लाह ताला तुम्हारी खैर चाहता है। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर चीज अता करना चाहता है। अगर तुम अल्लाह पाक के आगे झुकते हो, उसके आगे सजदा करते हो, तो वो अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा है। जिन रिश्तों की वजह से तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो, तुम अल्लाह पाक के आगे झुकते हो, वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि उसका बंदा उस पर यकीन का सिलसिला जारी रखे। ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें नाकाम नहीं करता, बल्कि जो चीजें तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती वो तुम्हें उससे दूर कर देता है, जो बज़ाहिर तुम्हें नाकामी नजर आती हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, गम ना खाओ, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो अनकरीब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हदीस पाक है, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल करता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग हमारी हदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए मैं किसी खौफ और रंज का मौका नहीं दूंगा, और जो लोग हमारी राह में मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह खलूस वालों के साथ है। तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा कि तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा जिसके लिए तुम अल्लाह के आगे हाथ उठाते हो। बस तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखो और यकीन के साथ ही दुआएं मांगना। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी रमजान आपकी हर दुआ पे कुन फरमाए
جو آپ کے حق میں بہتر ہو اور آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔